यूट्यूब फैमिली को मेरा ढेर सारा नमस्कार, प्रणाम। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी हमेशा खुश रहें। आपने मेरा बहुत साथ दिया है, पूरी यूट्यूब फैमिली ने, और बहुत टाइम बाद शायद आप पूरी यूट्यूब फैमिली ने मुझे तैयार देखा है। शायद आप सबको अच्छा लग रहा है, मैं जानती हूँ। जीवन में जो घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद शायद कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे आज भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सोचा कि अपने पति को संभालना है, मुझे अपने बच्चों को संभालना, अपने परिवार को संभालना, अपने माँ बाप भाई बहन सबको संभालना है। तो मुझे शायद अपने दर्द को अंदर दबाना होगा। आज का मेरा ब्लॉग आप देखिए, सुबह से लेके जो दिवाली पूजा तब तक का पूरे परिवार के साथ रहती हूँ मैं, तो बस बनाया है थोड़ा सा व्लॉग। आप हमेशा सारे के सारे जो यूट्यूब फैमिली है मेरी, वो खुश रहें, अपने बच्चों को कभी भूला नहीं जाता। वो मेरे हृदय के अंदर है, रहेगी माँ होना। देखिए मेरा व्लॉग। मेरे दिन की शुरुआत हुई है आलू के पराठों के साथ, क्योंकि आज काम ज़्यादा है तो सभी को पहले मैंने नाश्ता करवा दिया। आलू के पराठे बहुत ही टेस्टी बने थे, और उसके बाद मैंने खूब सारी नमकीन बनाई है, क्योंकि पूरा परिवार हम साथ में खाना खाते हैं त्योहार पर, तो इसलिए बहुत ही टेस्टी नमकीन बनी थी। इसकी पूरी वीडियो मैं शेयर कर दूंगी कि किस तरह से मैंने इसको बनाई है। और अब नीचे मम्मी पापा के पास आ गई हूँ काम कराने के लिए। यहाँ मम्मी पापा ऑलरेडी लगे हुए हैं। मम्मी पापा अकेले नहीं लगे हुए हैं, सभी लग रहे हैं। जैसे बहन सब्जी बना रही है, देरानी और कुछ काम कर रही है, मैंने नमकीन बनाई थी, और पापा मम्मी अब है ना मसाला भर रहे हैं, क्योंकि कचौरी और समोसे बना रहे हैं। और मेरे ससुर जी को बहुत ज़्यादा शौक़ है रसोई का, और वो माहिर भी है इन चीज़ों में, तो उन्हें अच्छा लगता है करना। हम नहीं कहते हैं, वरना आप मेरी यूट्यूब फैमिली वाला कहेंगे कि अपने ससुर जी से खाना बनवा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और पापा को दिवाली पर इस तरह से चीज़ें बनाकर हमको खिलाना बहुत ही पसंद है। वो जब मैं पढ़ के आई थी ना यहाँ पर शादी करके, तब भी पापा इसी तरह से हमेशा से बनाते आए हैं। दाल का हलवा, ये सब हमारे नॉर्मली त्योहार पर बनता ही है। बहुत सारा खाना और बहुत सारी वैरायटी बनती है, तो इस बार तो हम फिर भी कम ही बना रहे हैं, याशु की वजह से थोड़ा मन नहीं है। और ये बहन है जो दो सब्जी बना रही है, एक आलू और छोले की, और साथ में ही पनीर की सब्जी बना रही है। तो इस तरह से सभी काम में लगे हुए हैं। ये सब्जी अभी पनीर की अभी बना रही है, अभी बनी नहीं है, बिल्कुल शुरू ही किया है उसने। बहुत बढ़िया सब्जी बनाती है बहन। तो इस तरह से क्या है ना कि हम सभी काम में लगे हुए हैं। पनीर की सब्ज़ी अब बनेगी, मटर पनीर की बनाएगी, तो बहुत सारी, क्योंकि परिवार भी है साथ में, आने जाने वाले भी हो जाते हैं, तो इस तरह से खाना ज़्यादा बनाया जाता है आज के दिन हमारे। तो इस तरह से देखो, बहन की तो चाय भी ठंडी हो रही है काम में, और साथ में अब हम बहनें आज खुश भी बहुत हैं, क्योंकि एक साथ खाना, वैसे तो हम पूरे घर में साथ ही रहते हैं, लेकिन रसोई जो है वो सबकी अलग है। ये छोटी देरानी आ गई है, ये भी काम कर रही है। सब अलग अलग इसलिए कर रहे हैं कि 3-4 जो गैस है उन पे एक एक काम होता रहे। और तो देरानी जो है वो आटा गूंद रही है। इस तरह से हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं। और अब मैं जो क्या करूँगी ना कि ये मीठी पूड़ी जो है वो मैं बना रही हूँ। पहले मैंने नमकीन बनाई और अब मैं मीठी पूड़ी बना रही हूँ। इस तरह से ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान के काम आ रहा है। और ये दही बड़े के लिए दाल पिसी हुई थी, वो पूड़ी में बेल रही थी। और ये बच्चे हैं, ये हैप्पी है, हमारे पटाखे फोड़ेंगे, तैयार हो रहे हैं बच्चे अभी। बच्चों को तो सुबह से ही चाव हो जाता है। और अब पापा ने भट्टी लगा दी है, और वो कचौरी समोसे तल रहे हैं। और ये इमली का पानी है, क्योंकि दही बड़े में अच्छा लगता है इमली का पानी।
इस तरह से पापा अभी समोसे भी बना रहे हैं, कचौरी भी। उन्हें तो पता नहीं क्या क्या आता है, बहुत ज़्यादा बनाते हैं पापा जी हमेशा से ही। बहुत सारी चीज़ें बना बना कर खिलाते हैं और बुज़ुर्गों से घर बहुत ही अच्छा लगता है। तो पापा मम्मी एक दिन भी कहीं इधर उधर चले जाते हैं ना, तो हम लोगों का मन बिल्कुल भी नहीं लगता, ऐसा लगता है कि घर सूना हो गया। ये पूड़ियाँ मैंने बेल दी है, ये मीठी पूड़ी है और साथ में ये देखिए कचौरी कितनी फूली फूली और कितनी बढ़िया बनी है, ये देख सकते हैं आप। और खाने में भी बड़ी लजीज थी ये देखिए आप, एकदम बढ़िया। और ये समोसे हैं। तो पापा जी खाना अच्छा बनाते हैं और अब हम तैयार हो गए हैं। ये देखिए मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं ऐसे ही। बहुत टाइम बाद मैं रेडी हुई हूँ तो बच्चे बहुत खुश है। आज 1-1.5 साल बाद मैं इस तरह से थोड़ी सी तैयार हुई हूँ। और लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दर्द जो छलक पड़ा, क्योंकि हम दोनों अभी बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। और ये दिए जलाने की तैयारी होगी। ये दिए कितने अच्छे हैं, दिवाली का जो ये समय होता है, ये लो अपने आप में बहुत कुछ कहती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की बात। और ये बच्चों के पटाखे वगैरह हैं, मिठाई ऐसे ज़्यादा मन नहीं है हमारा, पर बच्चों के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ता है। तो इस तरह से अब मैं नीचे आ गई हूँ पूजा में, क्योंकि हमारी बड़ी पूजा तो घर में यहीं होती है, मम्मी पापा के पास में ही। और ऐसे थोड़ा बहुत सभी अपने अपने मंदिरों में कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं मम्मी के पास आई हूँ पूजा करने के लिए। हम सब एक ही छत के नीचे एक साथ रहते हैं। हाँ, काम की व्यस्तता के कारण रसोई तीनों बहुओं की अलग अलग है, लेकिन हम सभी जो है हर चीज़ बांट कर खाते हैं। कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि हमने अलग अलग खा ली हो। ये हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया बात है कि आज इतने इतने साल हो गए हम साथ में हैं और अब हम दोनों साथ में पूजा करते हुए। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में पूजा कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी सभी की इच्छाओं को पूरा करें और सभी खुश रहें, बस यही ईश्वर से मांगती हूँ। ये मैक्सू तो साथ में ही रहता है, बेटी बैठी है। मैक्स हमारे घर का सदस्य है, तो वो बिल्कुल हमारे साथ ही रहता है। हमारा एक घर का सदस्य नहीं है, तो इस कारण हम सब बहुत दुखी भी हैं, लेकिन क्या करें, हाँ आगे बढ़ना पड़ता है जीवन में। और इस तरह से हम दोनों साथ में भगवान की पूजा करते हुए, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए यही कह रही हूँ कि अब और सहन करने की शक्ति नहीं है मुझ में। बहुत तकलीफ़ दे दी है ईश्वर तूने मुझे। और बेटा भी पूजा कर रहा है। और इसके बाद गई हमने यहाँ हर विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी माता। अब बहन के पास आ गई हूँ, वो भी पूजा कर रही है। तो हम दोनों बहनें, बहन के मंदिर में भी प्रसाद चढ़ा रही हूँ मैं। बहुत समय के बाद तैयार हुई हूँ, तो बहन को भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए उसने मेरे लाड से किए। और इस तरह से मैंने अपनी बहन के साथ भी पूजा पाठ किया। और देवर पास में ही है, तो ये देखिए अब हम दोनों बहनें हाथ जोड़ रही हैं। देवर सभी को अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैं 1.5 साल के बाद थोड़ी सी तैयार हुई हूँ उस घटना के बाद। तो सभी बहुत खुश हैं। और अब आ गई हूँ मैं अपने कमरे में, जहाँ मैंने छोटी सी पूजा रखी है। तो रेशु ने सेट कर दिया था पूजा का स्थान, और मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे अब पूजा कर रहे हैं। क्योंकि वैसे तो मेन पूजा तो हो चुकी थी सास ससुर के साथ में, और अब नॉर्मली पूजा हम अपने अपने कमरों में भी करते हैं। तो इस तरह से हमने कर ली। बेटा भी पूजा करेगा साथ में, ये बेटा है।
और ये भी पूजा कर रहा है। दिवाली तो अच्छी है लेकिन बेटी के बगैर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मैंने देखो पीछे अपनी बेटी की फ़ोटो लगाई है ताकि ये तीनों बच्चे मेरे साथ ही हैं इस तरह से। लेकिन उसकी कमी कभी भी पूरी नहीं होगी और हमेशा मिस करूँगी मैं उसको। मैं ही नहीं, पूरा परिवार मिस कर रहा है उसको। और हम सभी जो है इस तरह से पूजा पाठ करते हुए, और इसके बाद ये मेरे सास बहन सभी ऊपर आए हैं और बेटी के भोग लगाया है जो भी कुछ बना है, और साथ में फ़ोटो खिंचाई है क्योंकि सभी मिस कर रहे हैं। अपनी पोती को कर रहे हैं, मैं अपनी बेटी को इस तरह से। और अब हम देरानी जेठानी इंजॉय करते हुए और ये खाना बनाया था तो सारा खाना रेडी है। और अब खाना तो ये देखिए, ये मीठी पूड़ी, बहुत सारा खाना बनाया है हमने। तो ये सब तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। और आवाज़ें आ रही हैं बीच बीच में क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए भी हैं घर पर। और ये मीठी पूड़ी है, इसको फिर से ढक दे रही हूँ और बताती हूँ मैं आपको सब। और इसमें ये देखिए, और ये कचौरी वगैरह मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, समोसे वगैरह जो भी है बनाए। और मेरे पापा जी हमेशा से ही बहुत सारा खाना बनवाते हैं। इस बार हमने दाल का हलवा नहीं बनवाया है क्योंकि मन नहीं था किसी का भी, फिर भी बच्चों के खातिर पापा जी ने ये सारा खाना बनवाया। ये आलू छोले की सब्ज़ी जो बहन ने बनाई थी, और साथ में ही पनीर की सब्ज़ी भी है। ये देखिए, बच्चों ने खाना खा लिया है, अब हम बड़े बड़े ही रह गए हैं। और खाना खाते हुए ये दही बड़े हैं, खाना खाते हुए कि नहीं बना पाई क्योंकि टाइम नहीं मिला पूजा पाठ में। बच्चों ने पहले ही खा लिया था और हमने खाया तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। और ये गोलगप्पे भी है, ये दही है, दही बड़ों के साथ खाने के लिए। और ये गोलगप्पे है सूरज ने बनाए हैं। और ये इमली की चटनी है। इस तरह से जो दिवाली है उसमें बहुत ही अच्छा हुआ। और अब ये बच्चे जो है पटाखे वगैरह वीडियो बना ली। हालांकि मैंने बिल्कुल भी हाथ में नहीं लगाया क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है पटाखे वगैरह के, क्योंकि मेरी बच्ची को बहुत पसंद थे पटाखे छुटाना, तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया पटाखे। कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।